इससे पहले के वीडियो में क्या बता रही थी कि आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अशोक के बारे में लिखेंगे। अब एक चीज़ आपको समझने योग्य ये है कि जो आपका स्तंभ लेख पूछ रहा है ना, ये देखिए, ये जो स्तंभ लेख पूछ रहा है कि किसके अंतर्गत आता है, स्तंभ लेख किसके अंतर्गत आता है, तो ये शिलालेखों के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? शिलालेखों के अंतर्गत आता है। शिलालेख मतलब क्या है? शिलालेख का मतलब क्या है? शिलालेख मतलब पत्थरों पर लिखे हुए, ठीक है, पत्थरों पर लिखे हुए लेखों को हम क्या कहते हैं? हम शिलालेख कहते हैं। ठीक, तो आप पहले जो आपसे स्तंभ लेख क्या पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था स्तंभ लेख, तो आप पहले डिस्क्राइब करेंगे कि शिलालेख क्या होते हैं, क्योंकि आपके शिलालेख के अंतर्गत ही आपका स्तंभ लेख आता है। ठीक, तो आप पहले डिस्क्राइब करेंगे शिलालेख को कि शिलालेख क्या होता है। शिलालेख का मतलब होता है पत्थरों पर लिखे हुए लेखों को हम शिलालेख कहते हैं। ठीक, शिलालेख के अंतर्गत आपका क्या आता है? स्तंभ लेख आता है और गुहा लेख आता है। ठीक है, स्तंभ लेख और गुहा लेख। अब आपको समझने योग्य चीज़ ये है कि स्तंभ लेख क्या होता है। तो देखिए, स्तंभ लेख का मतलब ये होता है कि एक स्तंभ टाइप बना होता है। स्तंभ मतलब क्या? पिलर, आप कह सकते हैं पिलर। ठीक है, स्तंभ का मतलब क्या होता है? पिलर। पिलर टाइप बना होता है और इस पिलर पे ही, ठीक है, इस टाइप का कोई पिलर जो कि मिट्टी के अंदर धंसा हुआ रहता है, और इस पिलर पे ही अशोक के बारे में बहुत सारे, अशोक के कुल 7 है आपके स्तंभ लेख। अशोक के टोटल कितने हैं? अशोक के टोटल 7 स्तंभ लेख हैं। तो पिलर पर ये लेख लिखे हुए रहते हैं, इसमें अशोक के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद अब गुहा लेख को भी डिस्क्राइब करेंगे। आप पहले डिस्क्राइब करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे कि स्तंभ लेख क्या होता है। आपको मैंने बता दिया कि स्तंभों पर लिखे हुए लेख जिनके बारे में हमें किसी विशेष जानकारी प्राप्त होती है उसको हम स्तंभ लेख कहते हैं। और गुहा लेख क्या होता है? आपको गुहा लेख का मतलब ये होता है कि गुफाएं, जो बड़ी बड़ी, जो जंगलों में जो गुफाएं रहती हैं, है ना, जो बड़ी बड़ी गुफाएं रहती हैं जंगलों में, उनके अंदर, ठीक है, उनके अंदर जैसे बड़ी बड़ी चट्टानों, जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं उनको काट कर क्या किया जाता है? उनको काट कर गुफाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर गुफाएं बनाई जाती हैं और उन गुफाओं में ही जो लेख लिखे रहते हैं, गुफाओं की जो दीवारें होती हैं, ठीक है, पहले क्या किया जाता है? पहले चट्टानों को काटकर बड़ी बड़ी गुफाएं बनाई जाती हैं और उन गुफाओं की दीवारों पर जो लेख लिखे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं गुहा लेख। इसमें सबसे अच्छा आपका क्या है? अजंता, अजंता प्लस एलोरा की गुफाएं। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में ये अजंता एलोरा की गुफाओं को हम गुहा लेख बोलते हैं क्योंकि ये गुफाओं के अंतर्गत ये लेख लिखे गए हैं। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है या आप ग्रुप में मुझे ये बताएंगे कि अजंता और एलोरा किस राज्य में है और किस राज्य के किस जिले में है। ठीक है, आपको राज्य भी बताना है और आपको जिला भी बताना है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं और किस राज्य के किस जिले में हैं। आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो आप शिलालेख के बारे में बताएंगे क्या होता है, आप स्तंभ लेख के बारे में बताएंगे, उसके बाद आप गुहा लेख के बारे में बताएंगे। उसके बाद आप मेन अपने टॉपिक में आएंगे कि स्तंभ लेख हो गया, आपने डिस्क्राइब कर दिया, आपने एक्सप्लेन कर दिया कि स्तंभ लेख किसे बोलते हैं। अब आप मेन अपने सेक्शन में आएंगे कि अब हमें क्या करना है, कि अब हमें अपने आंसर को एक फॉर्म में एक लिखना है। अब उसमें आप क्या क्या लिखेंगे ये देख लीजिए। उसके बाद है आपका, ये देखिए मैंने यहाँ पर, आप ऐसे करके बना सकते हैं एक, ठीक है, आप एक, जैसे मैंने बताया है अशोक के अभिलेख। अभिलेख मतलब क्या है? इंस्क्रिप्शन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन। मतलब ऐसे लेख जिससे हमें किसी विशेष राजा के बारे में जानकारी मिलती है। अभिलेखों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, स्तंभ लेख, शिलालेख। और शिलालेख भी 2 प्रकार के होते हैं, बड़े शिलालेख बृहद और लघु, मतलब बड़े बड़े पत्थरों पे लेख लिखे जाते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे पत्थरों पे भी लेख लिखे जाते हैं। ठीक,
अब आप डिस्क्राइब करेंगे स्तंभ लेखों के बारे में, और ये याद कर लीजिए, मैं इसको हिंदी में भी भेज दूंगी, ठीक है। देखिए मैंने क्या बताया था आपको, पहले ही मैंने बताया था कि अशोक के टोटल 7 स्तंभ लेख हैं, ठीक है। स्तंभ मैंने पहले ही बता दिया क्या है, ये ऐसे ये रहते हैं जमीन के अंदर धसे हुए, ठीक। सबसे पहले स्तंभ लेख में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से स्तंभ कहाँ कहाँ पाए गए हैं, ठीक है। तो सारनाथ में पाए गए हैं, आपके गुजरात साइड में बहुत सारे स्तंभ लेख हैं। तो पहले जो अशोक का जो पहला स्तंभ लेख है उसमें अशोक ने, जैसे मैंने यहाँ लिखा है अशोक प्रिंसिपल, अशोकास प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज पीपल, मतलब क्या है कि अपने राज्य के जो जनमानस है, जो जनता है, उनको किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए, उसमें अशोक ने अपने नियमों को, अशोक के जो नियम थे या अशोक के जो पॉइंट्स व्यू थे, अशोक के जो व्यू थे, उसमें पहले स्तंभ लेख में अशोक ने अपने व्यू को रखा है कि किस प्रकार से राज्य की जनता को सुरक्षित किया जाए। दूसरा है धम्म। धम्म मैंने आपको क्लास में बताया था, अशोक की जो धम्म की नीति थी, धम्म का मतलब क्या है, धर्म, एक तरह से कह सकते हैं कि किस प्रकार से हमें नैतिक कार्य करना है। तो अशोक का जो दूसरा स्तंभ लेख है उसमें अशोक की धम्म की नीति का वर्णन है। तीसरा जो अशोक का स्तंभ लेख है उसमें ये है कि उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि मैंने यहाँ क्या लिखा है, अवॉइडिंग प्रैक्टिसेस ऑफ क्रुएल्टी, सिन, हार्शनेस, प्राइड एंड एंगर। मतलब क्या है कि पाप, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर अभिमान होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, क्रूएल होना, मतलब क्या है, क्रूएल मतलब बहुत ज़्यादा कठोर होना, इन सारी जो प्रैक्टिसेस हैं इसको आप त्याग दीजिए, ठीक है। किस प्रकार से इन बुरी आदतों को त्यागा जाए उस चीज़ का इसमें जिक्र है। जो चौथा स्तंभ लेख है उसमें ये है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ राजुकास। जो राजुका हैं, जो अशोक के मंत्रीगण हैं, ठीक है, अशोक के जो मंत्रीगण हैं उनके क्या क्या कर्तव्य हैं, ये अशोक के चौथे स्तंभ लेख में है, ठीक है। उसके बाद पांचवा जो स्तंभ लेख है उसमें इस बात का जिक्र है, मैंने यहाँ लिखा है लिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट शुड बी नॉट बी किल्ड। मतलब इस पांचवें स्तंभ लेख में इस प्रकार के पशु एवं पक्षियों का एक लिस्ट है जो जिन्हें कभी भी मारा जाना नहीं चाहिए, वो कभी भी मारने योग्य नहीं है। कुछ ऐसे पशु पक्षियों के नामों का जिक्र है या उल्लेख है जिन्हें कभी भी उनके राज्य में मारा नहीं जा सकता। सिक्स्थ जो स्तंभ लेख है उसमें क्या है, धम्म पॉलिसी ऑफ द स्टेट। मतलब क्या है, अशोक का जो राज्य है वो किस धर्म पे चलेगा, ठीक है। बेसिकली इसमें बौद्ध धर्म का जिक्र किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को क्या किया था, आत्मसात किया था, बौद्ध धर्म में उन्होंने प्रवेश किया था। उसके बाद है सातवें स्तंभ लेख में अशोकास वर्क फॉर फुलफिलिंग धम्मा। मतलब अशोक के कर्तव्य, अशोक के कुछ खास कर्तव्य जो उसके धर्म को एक सही रास्ते पर ले जाए, ठीक। तो आई होप मुझे इतनी आशा है कि आपको जिस हिसाब से मैंने समझाया कि किस हिसाब से आपको क्वेश्चन लिखना है, आप उस हिसाब से क्वेश्चंस को लिखेंगे। और मैं ये जो सातों जो मैंने स्तंभ लेखों के बारे में आपको बताया, इसका हिंदी ट्रांसलेशन मैं आपको ग्रुप में भेज दूँगी, ठीक है। इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा किस प्रकार से लिखना है। और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके मैं आपको इस प्रकार के वीडियो बना के सेंड करती रहूँगी। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करिए। थैंक यू।